हेलो बच्चों, आज का जो डिस्कशन है वो केमिस्ट्री का डिस्कशन है और ये कौन सा ईयर का वो भी बता देता हूँ। ये 2019 का है, ठीक है ना। जो भी बच्चे हैं इस पेपर को एकदम अवश्य करके जाएं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो बिना देरी को हम लोग अपने क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, कैथोड रे आर फ्लो ऑफ, मतलब कैथोड रे जो होता है सो किधर फ्लो होगा। तो एक बात सुनो, किधर की ओर, इलेक्ट्रॉन की ओर। किधर सर, कैसे, तो मैं बता देता हूँ। कैथोड का मतलब होता है क्या, पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव। तो फर्स्ट का आंसर ऑप्शन नंबर ये। सेकंड में क्या पूछा, वन एटम ऑफ एलिमेंट, क्या प्रोटॉन दे रखा है मतलब 19 और न्यूट्रॉन 20, मास ऑफ द एलिमेंट। तो इसको कैसे सॉल्व करेगा, तो ध्यान से देखो इसको सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले क्या बोला है, प्रोटॉन मतलब P दे दिया है 19, न्यूट्रॉन N दे दिया है 20 और हम लोग को एटॉमिक मास निकालने बोल रहा है। तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है N = A - Z, ठीक ना। A - Z मतलब न्यूट्रॉन 20, एटॉमिक मास निकालने बोला है और Z का वैल्यू क्या कितना दिया हुआ है, Z का वैल्यू मतलब यही होता है, Z मतलब यही होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर। तो ये 19, तो इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 20, माइनस में इधर तब प्लस में आ जाएगा। तो ये = कितना 39। ऑप्शन नंबर कौन सा लाइक कर गया, सी। क्वेश्चन नंबर ये 2 का आंसर सी आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के 3 कंडीशन होते हैं। सबसे पहले इंसान के पास तो तीन चीज होना चाहिए। फोन, पीएच वाले फोन नहीं, एफ मतलब फ्लोरीन, वो मतलब ऑक्सीजन और एन मतलब नाइट्रोजन। जिसके पास ये तीनों होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड 100% बनाएगा। आप तो देख लो 3 में किस में है, इसमें भी एन है, इसमें भी ओ है, इसमें भी एफ है। इसका मतलब इसमें HCl है, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सो अच्छा सवाल है। पोलर और नॉन पोलर पहचानने का तरीका यही कि HCl पकड़ लिया, हाइड्रोजन प्लस और क्लोरीन माइनस। देखो ये दोनों H+ आयन में है ना, आयन में है, इसी के लिए इसको हम लोग पोलर बोलेंगे। तो HCl कैसा है, पोलर है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को नहीं पढ़ना इस बार, ठीक है ना, सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया। क्वेश्चन काट देता 5। 6 क्या है, द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद सिस्टम इज कॉल्ड। अगर सिस्टम में टोटल एनर्जी एसोसिएट हो जाता है इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी फिक्स वैल्यू है, याद करने वाला चीज है, ठीक है ना। तो देखो, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.11 × 10⁻31 kg, सबसे हल्का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला, अकॉर्डिंग टू 7 तो हो गया, 7 तक कंप्लीट है। 8 नंबर, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट इज। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एंगुलर मोमेंटम = एंगुलर NH/2π। अब NH मतलब जितने ऑर्बिट होगा वही NH हो जाएगा, उसका N का वैल्यू 4, N का वैल्यू कितना 4 डाल दो यहाँ पे, N के जब 4 डाल दो तो H/2π, 2 से 2 मर जाएगा तो 2H/π। कोई ऑप्शन में लाइक कर रहा है क्या, देखो 2H/π। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 की ओर, द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम में अगर बात करें ना तो प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, और जो भी होता है वो 1/2 में होता है। तो देख लो +1/2 और -1/2 कहीं दिया क्या, ऑप्शन नंबर सी। ये डायरेक्ट डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। देखो पीरियड पूछ रहा है तो 7 पीरियड है। मॉडर्न पीरियोडिक पीरियड कितने, 7 है। अगर ग्रुप पूछता तो 18 होता है, ठीक है ना। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट, तो वही फोन याद रखो, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, फ्लोरीन का, फ्लोरीन। तो हम लोग को निकल जाएगा 11 का कौन सा, FC। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं पढ़ना है। द इंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड्स आर। स्टैंडर्ड की जब बात करेगा ना तो हमेशा एक क्वेश्चन और बताए थे, 0 हो जाएगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl इज कैसा होगा। तो देखो NH4 किससे बना हुआ है, NH4 वैसे बना हुआ, तो ये क्या हो गया, वीक बेस। और ये किससे बना हुआ, HCl, एसिड है। अब बताओ पावरफुल कौन हुआ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है जबकि ये वीक है। तो बताओ किसका डोमिनेट करेगा, HCl, मतलब HCl का करेगा। और HCl का जो करेगा सो देख लो कौन होगा, सो एसिडिक होगा, क्योंकि HCl हम लोग को पता है कि एसिडिक होता है। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, और एसिडिक के लिए pH 7 से कम, बराबर भी नहीं, ग्रेटर देन नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विल एटॉमिक नंबर 17 एंड एटॉमिक मास 35। तो इसको कैसे लिखेंगे, क्लोरीन लिख लो, 17 इसका एटॉमिक नंबर है। अब देखो ये 17 एटॉमिक नंबर 17 दे रहा है, तो एटॉमिक नंबर यहाँ लिखा था जबकि ये एटॉमिक मास ऊपर लिखा था। बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा लाइक करके देखो तो, कोई है क्या? 1735 ऑप्शन नंबर 1735। 17 आर्गन, आर्गन को तो होता नहीं, क्लोरीन का ही 17 होता है, तो यही ऑप्शन दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, विच एटम इज इंडिकेटेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन He2S1। हीलियम का 2 होता है प्लस यहाँ पे 1 है तो 3। अब बताओ 3 किसका होगा? ग्रुप 2, ग्रुप फर्स्ट। वो नीचे थोड़ा सा हाथ चला गया था, वो मास्टर से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है ना, तो उतना चलेगा। तो ये देखो इसका बेरियम का 4 हो जाएगा, लिथियम का 3 हो जाएगा, बोरॉन का 5 हो जाएगा, नन ऑफ दिस होगा। तो कितना आया? 3 आया ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? लिथियम का ही होता है एटॉमिक नंबर 3, ठीक है ना। क्या बोल रहा है? एल्कली मेटल, एल्कली मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस में से भी ग्रुप फर्स्ट की ग्रुप सेकेंड, तो ग्रुप फर्स्ट में जो होता है वो अल्कली मेटल बोला जाता है, जो ग्रुप सेकेंड होता है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है, ठीक है ना। तो एक ही ग्रुप दिख रहा है, ग्रुप नंबर फर्स्ट जो है सो एल्कली मेटल कहलाएगा। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन ऑफ थर्ड एल्काइल मेटल, थर्ड मतलब कुछ समझ रहे ना, लिथियम हेलीनाकर रब से फरिया चलेगा, लेकिन हम लोग को बोला थर्ड अल्कली मेटल। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में कौन? पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना? 19। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 4s2 तक की जाएगा। देख लो 2 2 4 10 2 12 12 6 18 और 19। तो देखो कोई है क्या? 4s1 ऑप्शन में भी मिला लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 10 2 2 4 10 6 10 10 2 12 6 18 19। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ अमोनिया। अमोनिया का अगर फिगर बनाने की बात करें तो फिगर देखो, अमोनिया का n था तो बीच में लिखा, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7। तो इसको तोड़ेंगे तो 2 5 में। अब इसको तोड़ने के बाद बताओ 5 लगेगा बिंदिया, तो लगा दो एक इधर एक इधर एक इधर और एक ऊपर लगा दो, 3 2 5। हाइड्रोजन कितना है? 3 है तो 3 लगा दो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ये दोनों मिलकर के बॉन्ड बना लेगा। और जो ये खाली पड़ा हुआ है, समझ गया क्या? ये जो खाली पड़ा हुआ है तो इसी को केमिस्ट्री की भाषा में लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लोन पेयर। अब बताओ कितने लोन पेयर है? जोड़ा में बात कर रहा हूँ। पेयर का मतलब, पेयर मतलब एक, जैसे स्लीपर होता है तो हमेशा एक पेयर में चलता है, ठीक है ना। तो एक लोन पेयर आएगा। तो बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा लाइक कर जाएगा? 20 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 जो बोल रहा है पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो मैं सीधा एक बता दूं, ये आइडियल का सिक्वेशन है लेकिन हम लोग को नहीं पढ़ना। मैं अभी आंसर लगा दे रहा हूं लेकिन नहीं पढ़ना, सीधी सी बात है। फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस जो प्रोसेस बोलो या कंडीशन बोलो, करेक्ट क्या होता है कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या बोलता है कि इधर का ट्रांसफर ना बाहर जा सकता, ना बाहर का मतलब बाहर का हीट अंदर, ना अंदर का हीट बाहर जा सकता। ऐसे प्रोसेस या ऐसे सिस्टम को बोला जाता है एडियाबेटिक प्रोसेस। मतलब हीट बाहर का अंदर, अंदर का बाहर नहीं जा सकता है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस। मतलब Q 0, हीट को Q से लिखते हैं, तो ये भी गलत है, T तो होता नहीं है। अब बता ये होगा या ये होगा, तो भी नहीं होगा। अब एक दोनों में से कोई होगा तो डेल्टा P मतलब चेंज को बताता है, तो हीट क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है? गिव्स हैमिल्टन इक्वेशन Ag इज इक्वल टू, तो डेल्टा Ag इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, लिख देता हूं मैं, Ag इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये हैमिल्टन इक्वेशन है, ठीक है ना। तो बताओ कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CaO2। यहाँ पे देखो CaO2 का ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको निकालना है उसको क्या मानना है? x मानना है, तो ऑक्सीजन का निकालना है, जिसको x, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 2x हो जाएगा। प्लस कैल्शियम का +2 होता है, इसके ऊपर कोई चाहे तो 0 कर दो, तो 2x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2/2, तो कितना जाएगा? x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1। अब बताओ कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट होता है। इन 24 कंप्लीट, 25 की ओर चलते हैं। 25 भी अच्छा सवाल है, तो देखो ध्यान से इधर क्या बोला है? Cl2 प्लस Na2CO3 हीट करेंगे तो ये वाला मिला है, 2NaCl निकल गया, ठीक ना। देखो थोड़ा सा इधर क्या है कि पेज में गंदा हो गया, तो कुछ बच्चे को ऐसा हो सकता है कि दिक्कत हो सकता है, तो मैं दूसरे पेज में करके दिखाता हूँ। क्या बोला? इन रिएक्शन CaCl2 प्लस Na2CO3, CaCl2 प्लस Na2CO3 इसको हीट किया तो एक तो उसने बोला कि एक नमक निकल गया। जैसे कि नमक कैसे निकला? Na
और Cl निकल गया तो 2NaCl निकल गया। अब बचा क्या, Ca बचा ना रे, कैल्शियम प्लस कार्बोनेट CaCO3। बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा लाइक करके देख लो। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी लाइक कर जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट, 26 की ओर चलते हैं। क्या बोला है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, किसका निकालना है, कार्बन का। इसी पेज में दिखा देता हूँ, किसका, ग्लूकोज का दिया हुआ है ना, तो किसका निकालना है, C12H22O11 का, ठीक है ना। उसमें से कार्बन का निकालने बोल रहा है, तो जिसको बोला उसको क्या मानेगा, एक्स मानेगा। लेकिन 12 कार्बन तो 12x प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का +1 प्लस ऑक्सीजन का 11, तो ऑक्सीजन का चार्ज होता है माइनस होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं तो जीरो करो, तो 12x प्लस 22 प्लस माइनस -22 इक्वल टू 11 इंटू 2 करेंगे -22 आएगा ना यार, तो 22 से 22 मारेगा तो मतलब 12x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0/12, तो 0 कुछ भी मतलब 0, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है देख लो, तो 0 है कहीं के। क्वेश्चन नंबर देखो तो कितना था, ये हम लोग को 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, द फार्मूला ऑफ लाइमस्टोन इज CaO कैल्शियम ऑक्साइड। 27 के ये क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 27 तो बता दिया, Na2O3 2H2O इज कार्नाइट बक्साइट कारोलाइट नन ऑफ दिस। हम लोग कह सकते हैं कि 28 का ऑप्शन नंबर बी, ये बक्साइट का ही फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है ना, बक्साइट का ही फॉर्मूला है। द फार्मूला ऑफ हेक्साबोरॉन इज, ये जो हेक्साबोरॉन का होता है वो मिस्टेक से सी लग गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसे ही चेक कर रहे थे तो हो सकता है मिस्टेक से बोला गया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हेक्साबोरॉन का B6H12 होता है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K2CrO4, तो किसका निकालना है, Cr का निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको x प्लस कितना 2 इंटू पोटेशियम का +1 प्लस 4 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू कोई चार्ज नहीं तो 0, तो x प्लस का 2 प्लस माइनस -8 इक्वल टू 0, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना प्लस का 6, ये हम लोग को 6 आ गया। देखो ऑप्शन नंबर 6 है क्या कहीं पे, एकदम है, तो ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन होता है, हे ली ना कर रब से फरियाद। देखो तो ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, सेकंड में बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब देखो तो अल्कलाइन अर्थ मेटल तो कौन ला, देखो तो बेटा मांगे, तो ये ट्रिक है, तो हम लोग को कौन सा अल्कलाइन अर्थ मेटल ये वाला है, तो देखो ये है तुम्हारा सेकंड का, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कॉमन साल्ट। कौन सा हम लोग कॉमन साल्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो एक ही इस्तेमाल करते हैं कॉमन, NaCl जो हम लोग को फेमस है। वाटर इज मिक्सचर ऑफ, वाटर मिक्सचर जो होता है तो CO प्लस H2O का मिश्रण होता है। अब देख लो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए 33 का ऑप्शन नंबर ए। 34 आयुपेक नेम 1 2 3 4 5, लॉन्ग एच 5 हो जाएगा। 5 हो गया तो एक बात बताओ, 5 होने के बाद लिखेंगे हम लोग पेंटेन नट्राइल। क्या लिखेंगे हम लोग, पेंटेन नट्राइल। तो कौन सा ऑप्शन में लाइक कर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा गुड कंडक्टर कौन हो सकता है, डायमंड, ग्रेफाइट, चारकोल। ग्रेफाइट होगा। फार्मूला ऑफ बोरेक्स, फार्मूला ऑफ बोरेक्स, तो फार्मूला ऑफ बोरेक्स का Na2BO4 वो 7 इंटू 10⁻² होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये 39, उससे पहले 38 है, फिर 37 भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स नहीं है, तो देखो हाइड्रोजन का अगर 1 हो गया तो ठीक, 1 2 हो गया तो क्या होगा, और 1 3 होगा तो क्या होगा, तो 1 1 अगर हुआ तो प्लूटोनियम बोलेंगे, अगर 1 2 हो गया तो ड्यूटेरियम, और 1 3 हो गया तो टाइटेनियम। तो ये तीनों का तीनों आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन का, जबकि ए जो है सो डी एक्टोनियम है, जो कि रियल ये नहीं होता आइसोटॉप्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, NO2 इज क्या, या उससे पहले फॉर्मूला और प्यारा सा है 38, फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, ये तो फिक्स है 10 और रटा हुआ Na2CO3 10⁻², तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, बेंजीन का कर ऊपर O2 NO2 ग्रुप देते तो इसको बोलते हैं नाइट्रो, क्या बोलते हैं, नाइट्रो बेंजीन। ये हो गया नाइट्रो NO2 और ये हो बेंजीन, तो देखो कहीं पे है कि नाइट्रो बेंजीन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आयुपेसी लिखना है ना, तो देख लो आयुपेसी नेम कैसे लिखते हैं, सो
1 2 3 4, 4 है ना, 4 को बोलते हैं ब्यूटेनॉइल। और ई ग्रुप के लिए स्पेशल वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ब्यूटेनॉइल, ReCl के कारण लिखते हैं ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर कौन सा, 40 का बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, CH ट्रिपल बॉन्ड CH इज फॉर्म्ड व्हेन, किससे बनेगा? तो एक बात बता देता हूँ, ये अल्कोहलिक के वजह से डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। और ये जब Na को परजेस में करवाएंगे तो क्या, तो ये ऊर्ज रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन से एक कार्बन से 2 कार्बन मिलता है, तो ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। इसका नेक्स्ट में सी भी नहीं होगा, क्योंकि इससे भी ये बनता है। तो एक ही ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है, जो डी दिख रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 42, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो ना SO2 से मतलब है, ना CO2 से मतलब है, ना O2 से मतलब है। एक ही कार्बन है CFC गैस से, ठीक है ना, जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। तो इससे ओजोन लेयर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये 42 का कंप्लीट हो जाता है, 43 की ओर चलते हैं। CH3, इसका नाम अगर बेंजीन पे अगर CH3 था तो उसको बोलते हैं टॉलिन या मिथाइल बेंजीन, ये यूपेक नेम है, और जो टॉलिन है वो कॉमन नेम है, ठीक है ना। और अगर बेंजीन के ऊपर OH हो गया तो उसको फिनोल बोलते हैं, या बेंजीन के ऊपर अगर NH2 हुआ तो कॉमन नेम उसको एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या पूछा है, CH3, तो इसका मतलब टॉलिन फेमस है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी अच्छा सवाल है, 44 मतलब 44, द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन इतना। तो पाई बॉन्ड निकालने का एक मैं दूसरा पेज में दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा दिख जाए। इसको लिखने के बाद इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो, C ट्रिपल बॉन्ड C, H इधर लिख दो, फिर ये CH, तो H ऊपर फैला के लिख दो, यहाँ डबल बॉन्ड दे दो, ठीक है। CH को इधर लिख दो, ठीक है। फिर ये 3 हाइड्रोजन, तो एक इधर और एक इधर। तो सिग्मा बॉन्ड करने का मतलब सिंगल बॉन्ड जितना होगा सब में सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड में भी सिग्मा एक ही होगा, ट्रिपल बॉन्ड में भी सिग्मा एक होगा। तो सिग्मा काउंट करो, तो सिग्मा में डबल कोई भी बॉन्ड हो, सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, सब में सिग्मा एक होगा। तो काउंट करो, देखो इधर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 5 6 7 8 9 10, 10 सिग्मा है कि कहीं पे देखो तो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर कौन सा, एक भी नहीं है ऐसा, देखो तो सिग्मा तो 10 आया, लेकिन सिग्मा पूछा नहीं हम लोग को, पूछा है पाई। तो देख लो, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। तो देखो ट्रिपल बॉन्ड की बात अगर करूं तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ से 2 पाई आ जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ से 1 पाई आ जाएगा। तो ये जोड़ेगा तो कितना जाएगा, 3 पाई, 2 और 1 3, 3 है कि ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 मतलब 44 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है, द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब भी अगर बोले सेपरेशन के और प्यूरिफिकेशन के, तो एक ऐसा मेथड है जो सबसे अच्छा मेथड माना जाता है, जो कि लेटेस्ट मेथड माना जाता है, टेक्निक माना जाता है, वो है क्रोमेटोग्राफी। बहुत ही अच्छा मेथड माना जाता है, जो ऑर्गेनिक का लास्ट का चैप्टर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या निकालना है, ये देखो एक बात बता देता हूँ पहचानने का तरीका। अगर ड्राई एरो पे ड्राई ईथर दे दिया, क्या दे दिया, ड्राई ईथर, तो समझ आना वो कोई रिएक्शन नहीं है, वो ऊर्ज रिएक्शन है। और ऊर्ज रिएक्शन देखो कहीं दिया है कि ऑप्शन में, ये हम लोग को 45 हो गया, 46 और चल रहा हूँ, तो रिजेक्शन ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हेन इथाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH इज पास थ्रू द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एट 333 केल्विन द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, क्या बनेगा, सो बता पूछ रहा है। तो ये क्या है कि 47 जो है सो थोड़ा सा डिटेल और रिएक्शन है, तो मैं अभी तुम्हें शॉर्ट में आंसर लगाऊंगा, उसके बाद अगर डिटेल चाहिए तो क्लास में आकर के मिले, क्लास में ही डाउट क्लियर कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर हमें इसको डायरेक्ट बता देता हूँ, 1 2 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। 2 कार्बन का एल्डिहाइड देखो तो कहाँ है, यही रहा तुम्हारा एल्डिहाइड, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये बताएं, सो ऑनलाइन बच्चे के लिए क्लास के बारे में बताएं, जो ऑफलाइन बच्चे के लिए बताएं, जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो उसको एक नया इसके साथ सेपरेट वीडियो बना करके मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, इन द फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन बिसाइड्स AlCl3 अदर रिएक्टेंट आर। तो देखो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एसिलेशन पूछा है तो यहाँ बता देता हूँ कैसे पहचानेंगे एसिलेशन को, CH3 C डबल बॉन्ड Cl। देखो ये एसिड ग्रुप है, और एसिड ग्रुप से जब भी रिएक्शन करेगा तो एसिलेशन बनेगा। तो देखो ऑप्शन नंबर हम लोग को कौन सा डी लाइक कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, ये 48 था, 49 की ओर चलता हूँ। विच एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, गाड़ी से जो धुआं निकलता है वो है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड। N2 वो ये लाफिंग गैस है, ठीक है। और ये CH4 जो कोयला उला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं या गाय का गोठा जलाते हैं, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से भी निकलता है। तो ग्रीन हाउस क्या करता है
और ये जो O2 है यही नहीं है, ठीक है ना, नोट पूछा है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 50 नंबर। ये देखो 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, लेकिन पाई कहते हैं इसको लिए साइक्लोप्रोपेन, लेकिन प्रोपेन नहीं है, डबल बॉन्ड है, तो साइक्लोप्रोपिन होगा। कोई ऑप्शन में दिया है क्या, ऑप्शन नंबर ये 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। ये क्वेश्चन 50 का 50 मैंने कंप्लीट किया। अगर वीडियो को एक बात बताता हूँ, एग्जाम से पहले इस क्वेश्चन को करके जाएं, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, एकदम शेयर करें। एक बात मैं और बता देता हूँ, ये 2019 का और 22 का ज़्यादा आने की संभावना है रिलेटिवली 23 से। सर ऐसा क्यों, क्योंकि 23 पूछा है तो उसको तुरंत नहीं करेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।